क्या आपने भी अपने हस्बैंड की एक फ़ेवरेट बीवी बनना है और अल्लाह की एक पसंदीदा इंसान बनना है? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके ख़ावंद के आप पर बहुत सारे हकूक़ रखे हैं और अल्लाह भी आपकी इबादत को तभी कबूल करता है जब आपके हस्बैंड भी आपसे राज़ी होते हैं। तो क्यों ना हम इस मसले के ऊपर आज थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम मैं तो आपके साथ जो है वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो हम देखते हैं, जो हमें समझ आती है उसके अकॉर्डिंग। आप अपने हस्बैंड की अगर आपने अपने हस्बैंड की एक फ़ेवरेट बीवी बनना है, एक अच्छी शरीके हयात बनना है, तो प्लीज़ आपने कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इन बातों पर अगर आप इनसे रिलेट करते हैं, तो इन पर अमल करके देखिएगा, यकीन करेंगे, आपकी ज़िंदगी में तो सुकून होगा ही हो। क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं और जिसके घर में आप रहते हैं, उसका ज़हनी सुकून आपके सुकून से जुड़ा हुआ होता है और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी और आज हम बात करें जो हर घर का एक मसला है, हर लड़की का लाइफ़ का मसला है, हर जगह जहाँ भी चीज़ें हो ना, गेट टुगेदर हो, कहीं न कहीं छोटे-छोटे मसले ऐसे होते हैं कि आप लोग जो है ना सुनते ही रहते हैं सोसाइटी में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस पे। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए कोई भी रिलेशन हो, सबसे पहली चीज़ होती है कि वो रिलेशन जो है वो रिस्पेक्ट माँगता है। और अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, एक अच्छा एक मुस्बत रवैये के साथ आपने अपनी लाइफ को आसान और पुरसुकून बनाना है और अल्लाह का भी एक पसंदीदा इंसान बन के रहना है, तो प्लीज़ आपने ये 4-5 बातें जो है वो अपने ज़हन में बिठा लेनी है। जी हाँ, अगर आपने ये सारी चीज़ों पर अमल किया और इन चीज़ों को आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल किया, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी तो पुरसुकून होगी भी, लेकिन आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता बहुत मज़बूत होगा। जब आपका रिश्ता मज़बूत होगा तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा और जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ ही राज़ी हो गया ना, फिर तो सब कुछ आपने हासिल कर लिया। तो यही समझ लें कि एक औरत जो है ना, उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार उसके हस्बैंड का होता है, दुनियावी मामलात में तो होता ही है, लेकिन आपकी आखिरत भी उसी के साथ जुड़ी हुई होती है। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने आपका और उसका दोनों जहान का बनाया है, यहाँ भी और वहाँ भी। सो अगर कहते हैं कि एक औरत सारी रात भी अगर इबादत करती रहेगी ना, तहज्जुद गुज़ार भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन अगर उसका खामद उससे किसी भी बात से ख़फ़ा है, नाराज़ है, तो उसकी इबादत भी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचती, कबूलियत के दर्जे पर नहीं पहुँचती। तो फिर आप सोच लें कि अल्लाह ने अपनी खुशी और अपनी रज़ा और अपनी जो है वो आपके साथ मशरूत कर रखी है कि अगर आपका हस्बैंड आपसे राज़ी है, खुश है, तो आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा। सो इस रिश्ते पर बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता कि हाँ, जैसे चल रहा है बस चल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं इस पर कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने हस्बैंड की इज़्ज़त जो है ना वो दिल से करनी है। और जो इज़्ज़त करने का एक फ़ॉर्मूला है वो ये नहीं है कि जी-जी करके आपने इज़्ज़त की है, नहीं। आपने अपने हस्बैंड के गोल्स, आइडियाज़, विज़न्स हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपने अपने हस्बैंड के जितना भी वो ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपने उस हर चीज़ की जो है वो इज़्ज़त करनी है, हर चीज़ में उनका साथ देना है। और एक मर्द जो होता है ना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉक और आपका उनके साथ जो कम्युनिकेशन का एक लहज़ा होता है वो बहुत हद तक मैटर करता है इन चीज़ों में। क्योंकि मसले मसाइल तो दुनिया में हर जगह होते हैं और इन रिश्तों में ज़रूर होते हैं, क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर में गए होते हैं और आप दोनों का एक डिफरेंट बैकग्राउंड में ब्रॉट अप हुआ होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हो। जहाँ हम अंडरस्टैंडिंग का लेवल कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसी चीज़ का नाम है, एक दूसरे की अहमियत देना, एक दूसरे को वैल्यू देना और रिस्पेक्ट करना। औरत का काम है कि अपने हस्बैंड जो उसका है, उसका विजन, उसके ख्वाब, उसके गोल्स, उसकी फैमिली, हर चीज़ को वैल्यू दे। जब आप उस सब चीज़ों को वैल्यू देंगे और उसके साथ अपना एक लहज़ा नरम रखेंगे और सही तरीके से बात करेंगे, सही तरीके से, मर्द के लिए ना जो घर में दाखिल होता है ना तो उसके लिए जो इज़्ज़त होती है ना वो एक ऑक्सीजन की तरह होती है। आपका जो वे ऑफ टॉक है ना, जो जिस तरीके से आप उनसे उनसे बात करते हैं, वो एक चीज़ मर्द के अंदर ऑक्सीजन की तरह काम करती है। जितने मर्ज़ी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हों, जितने मर्ज़ी आपके बीच में बहस हो, आपने अपना लहज़ा सॉफ्ट रखना है। आपने मर्द की किरदार कुशी कभी नहीं करनी है, उसके किरदार पे आपने कभी बात नहीं करनी है।
اگر کچھ خوبیاں خامیاں کہیں نظر بھی آ رہی ہیں تو آپ نے جب بھی آرگیومنٹس ہوں گے بحث مباحثہ ہوگا کبھی بھی آپ لوگوں نے اس کے کردار پہ بات نہیں کرتی ہیں آرگیومنٹس اس چیز پہ نہیں کر اور ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنا کہ ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا چیخنا چلانا شاؤٹ کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپنے ہسبینڈ کو نا اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ آپ کے پرووائڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں سو ان کو اپریشیٹ کریں ان کی ان تمام سروسز ہر وقت کے طنز تانے یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں اس سے آپ کا باؤنڈ نہیں بنے گا دن بہ دن آپ کا ریلیشن کمزور ہوتا جائے اپنے شوہر کی بات سنا کریں، ان کو سمجھا کریں۔ اگر کسی بھی چیز پہ آپ سے بات ہو رہی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے اور ان کے بیچ میں دوستانہ ماحول ہو، وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کر سکیں، آپ ان کی باتیں سن سکیں۔ اچھا ساتھ میں ہم اس ٹاپک پر تو ہم بات کرتے ہی جائیں گے۔ یہاں مجھے تھوڑا-سا آج جانا تھا ایک لنچ تھا، عید ملن پارٹی تھی، ایک پاکستانی فیملی ہے، میرے ہسبینڈ کے کچھ فرینڈس تھے، تو ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، تو ہم نے بھی جانا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے تھوڑا-سا جو اپنا ڈریس ہے وہ سلیکٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی بہت فارمل جانے میں، بس کوئی نارمل سا ڈریس پہننا تھا، سو میں نے یہ 2 ڈریس نکالے تھے، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا تھا اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کون-سا ان میں سے بہتر ہے، کون-سا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سوٹ جو ہے وہ ماریا بی کا تھا جو نارمل شفون دوپٹے کے ساتھ ہے اور یہ کافی میرے ٹیلر نے بہت اچھا اس کو اسٹچ کیا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ میرا بیگ بھی اس کے میچنگ ہو رہا تھا اور یہ مجھے پرسنلی تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو پہنوں لیکن ایک اور سوٹ بھی تھا دونوں میں سے میں نے میچنگ کر کے دیکھی کہ وچ ون از دا بیٹر کیونکہ مجھے کون سا جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے اور میں نے ویسے یہی سلیکٹ کیا تھا لیکن بعد میں جو ہے جو میں نے پہنا وہ میں نے دوسرا ڈریس پہن لیا تھا جو اس کے ساتھ دوسرا بریزے کا ڈریس ہے وہ بھی بہت خوبصورت تھا دونوں ہی بلیک اس میں تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ بلیک فارم میں پہنوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بلیک میں زیادہ آپ ایلیگینٹ لگتے ہیں کیونکہ نارمل سا ڈریس تھا تو کوئی ایسے جیسے عید ملن پارٹی ہوتی ہے ہم لوگ بھی انوائٹیڈ تھے ہمارے ساتھ کچھ اور جاننے والے ہیں وہ بھی ان کے گھر میں انوائٹیڈ تھے ایک طرح سے انہوں نے اپنے گھر میں وہ سارے پاکستانی فیملی تھی اور میرے ہسبینڈ کے جو ہے وہ فرینڈ سرکل میں تھے تو ان کی فیملی سب نے بلائی ہے میرے پاس بہت پرانے جوتے تھے کافی اس وقت ایکسپینسو بھی لیے تھے لیکن اتنے پرانے تھے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں لیکن پھر فائنل میں نے یہ کوٹ شوز جو ہیں وہ فائنل کیے کہ یہی اس کے ساتھ جو ہے وہ پہنوں گی کمفرٹیبل بھی رہیں گے اور سوٹ بھی کریں گے تو باتیں ہم جناب کر رہے تھے کہ دیکھیں اپنے ہسبینڈ کو اہمیت دیا کریں ان کی بات کو سنا کریں ان کو ویلیو دیا کریں ان کے ساتھ کوئی جتنا مرضی آپ کا آرگیومنٹس ہو جائے جو مرضی آپ کے گھر میں ہو کیونکہ کوئی بھی ریلیشن ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی آرگیومنٹس نہیں ہوتے بحث مباحثہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ایشوز بھی ہوتے ہیں معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کو سالو کرنے کا بہترین طریقہ آپ کی زبان ہے آپ کا وے آف ٹاک ہے آپ کا کمیونیکیشن لیول ہے ان کے ساتھ یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے رشتے کو یا تو بہت مضبوط کر سکتی ہیں یا پھر کسی آخری درجے پر لے کے جا سکتی ہیں سو کوشش کیا کریں کہ جہاں آپ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرتے ہیں تو پھر ان کی دل سے عزت کیا کریں ان کی سوسائٹی میں بھی عزت کیا کریں گھر میں بھی کیا کریں ان کے ہر جو رشتے ان کو پیارے ہیں ان سب رشتوں کا سے آپ بھی پیار کیا کریں ان سب رشتوں کو آپ بھی اہمیت دیا کریں اگر کہیں آپ کے ساتھ یقین کریں کہ شروع میں یا آپ کو کبھی آپ ایسا کچھ کریں گے نا تو اگر آپ کے ہسبینڈ ان کو بادر نہیں بھی کرتے ان چیزوں کو تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو یہ چیز ضرور ریئلائز ہوگی کہ آپ نے ہر اس رشتے سے بھی پیار کیا ہے جس سے آپ کے ہسبینڈ کو پیار تھا سو یہ سب چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں اور آپس کے ریلیشن کو مضبوط بناتی ہیں آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ کیونکہ زندگی ہمیشہ اتار-چڑھاؤ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی چاہے اپنے ہسبینڈ کی بیک بائٹنگ کبھی نہ کریں، ان کی برائیاں کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں، چاہے وہ آپ کے دیکھیں اتنا سینسٹیو موضوع ہے کہ میری ٹانگ جو ہے نا وہ بھی سلپ ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ان کی برائیاں کبھی بھی اپنے کلوز لوگوں سے بھی نہ کریں، ان کی خامیاں کبھی کہیں بیان نہ کریں، کیونکہ خامیوں کے بغیر کوئی نہیں ہے اور جن لوگوں سے آپ ان کی برائیاں کریں گے نا، تو وہ لوگ تو اپنے گھروں میں، اپنی لائف میں سیٹلڈ ہیں، وہ آپ کے مسئلے میں کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بہت بڑا ایشو آپ کو ہوتا ہے، کہیں ایسی چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے پیرنٹس سے یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہے جس سے آپ بات کریں جہاں سے آپ کو مسئلے کا حل مل سکتا ہے لیکن تذلیل برائے تذلیل نہ کریں کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا میں نا آئیڈیلزم کا تصور نہیں
और घर में ना अपने घर की जो एनवायरनमेंट है ना, अपने हस्बैंड के साथ एक सेफ इमोशन एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो फिर आपके साथ बातें शेयर करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये मेरा एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक सेफ साइड है, और यहाँ मुझे जो है वो एक बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत वाली एनवायरनमेंट मिलती है, और ये वो वाहिद रिश्ता है जिसकी मोहब्बत और प्यार से अल्लाह ताला खुश होते हैं। सो जहाँ अल्लाह की भी खुशनुदी मिल रही है, और फिर आपका जो प्रोवाइडर है, आपका जो हस्बैंड है, आपकी ज़िंदगी में सब रिश्ते जब आपके साथ छोड़ जाए ना, इस एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखता है कि अगर ये है तो कोई भी नहीं है ना, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी, और अगर एक ये नहीं है, सब आपके साथ हैं, तो ये खाना खाली ही रहेगा। इसको कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता, इस रिश्ते को कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना दुनिया बनाते हुए जिस-जिस रिश्ते को जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ में डिज़ाइन करके भेजा है ना, उसकी उतनी अहमियत है आपकी लाइफ में, क्योंकि अल्लाह को पता है, दुनिया बनाने वाले को पता है कि दुनिया किस तरह चल सकती है और दुनिया को किस तरह चलाना है। सो अपने इन रिश्तों से मोहब्बत भी कीजिए, प्यार भी कीजिए, रिस्पेक्ट भी कीजिए। अपने हस्बैंड की कभी बुराइयाँ ना करें, किसी के साथ भी ना करें। बहुत क्लोज़ कोई मतलब ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ना कि हस्बैंड की पर्सनैलिटी को डिस्कस करें। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी शख्सियत पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली। हर लिहाज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर डेवलप कीजिए। आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए। बस ये शिकवे-शिकायतें यहाँ ना, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो कहते हैं जी यूरोप में जो कि बिज़ी लाइफ़ होती है तो हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, घर में नहीं होते हैं। ठीक है, आप इस तरह के शिकवे-शिकायतें आप करना बंद कर दें। जितने ज़्यादा आप शिकायतें करेंगी ना, ऐसी हालात में पता है क्या करना चाहिए? आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ज़ाहिरी तौर पर भी ग्रूम कीजिए और इंटरनली भी ग्रूम कीजिए। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनाइए। आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हों, जब वो बात करें, उनकी बात को सुनें। अगर कोई मसला है तो उस मसले पे बात करें, और उनकी कभी भी अगर आपको कोई शिकवा है भी ना उनकी फैमिलियों से कहीं भी, तो आप वो चीज़ उनके साथ बार-बार डिस्कस ना करें। हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जब आपको लग रहा है कि हाँ, इस वक़्त वो इस मूड में हैं कि उनके साथ इस चीज़ पर बात हो सकती है, तो तब उस वक़्त उनसे बात कीजिए। 24/7 मतलब बात करना कि आपकी सिस्टर या आपकी मदर, आपकी बहन, आपका भाई, मतलब हर जगह देखिए, कोई फैमिली, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं लाइफ़ में। लेकिन आपने उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनको हल कैसे करना है। आपको प्रॉब्लम्स को का हल चाहिए, ना कि अपने घर में एनवायरनमेंट ख़राब करनी है। सो आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कीजिए, देखने में खूबसूरत बनिए, कपड़े अच्छे पहनिए, अपने बालों का, डाइज़ का, अपनी स्किन का, अपने फेशियल्स का, हर चीज़ का ख़्याल रखिए। प्लस अपने घर, अपने बेडरूम और अपनी चीज़ों को भी नीट एंड क्लीन रखिए। अच्छा, आपकी बेडरूम बहुत खूबसूरत, साफ-सुथरा, खूबसूरत का मुराद ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हों ये वो। लेकिन आपके घर की एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गनाइज़्ड हो, सेटल्ड हो, चीज़ें साफ-सुथरी हों, अच्छा एनवायरनमेंट हो, और आपका बिहेवियर, बार-बार यही कहूँगी कि आपका बिहेवियर। देखें, कभी भी बार-बार यही बात की जाती है कि आप अपने हस्बैंड का ना बुरे लफ्ज़ों में कभी भी कहीं ज़िक्र ना करें। उसकी बुराई ना कहीं भी करें। जो भी उसके अंदर खूबियाँ, ख़ामियाँ, कोशिश करें कि मैं इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अपने हस्बैंड को समझते हैं, क्योंकि आप लोग 24/7 एक-दूसरे के साथ रहते हैं, तो आपको पता है कि ये उनका मिज़ाज किस तरह है, मैंने इसको हैंडल कैसे करना है। कोई बाहर से आके आपको नहीं बताएगा। हाँ, आपको बहुत सारे मशवरा मिल सकता है, टिप्स मिल सकती है कि हाँ, आम किसी के तजुर्बे से आप तजुर्बा हासिल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आप जिनके साथ उनकी खूबियाँ, ख़ामियाँ बयान करेंगे, वो छड़ी घुमाएँगे। आप अपने मसलों में अकेले होंगे। जब आपकी ज़िंदगी कहीं परेशान लम्हों में होगी ना, तो जो आपके जूते हैं ना, ये लोग जो हैं, कोई दूसरा आपका जूता पहन के कदम भी नहीं चल सकता। आपने अपना सफ़र खुद ही तय करना है, और ये आपने ही डिसाइड करना है कि आपने किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। लेकिन ये होता है कि अपने ख़ावंद का एतबार कायम करने के लिए, रिस्पेक्ट रखने के लिए आपको इस पे फिर वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। जो एक अच्छी बीवी होती है ना, वो अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और वो अपनी मौजूदगी से एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम करके रखती है घर के अंदर। और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, अब ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि
एक अच्छी औरत जो होती है ना, वो अपने घर की जो वाइब्स होती है ना, वो उनको हमेशा पॉज़िटिव रखती है। वो हर वक़्त शिकवे शिकायतें जो है ना, वो नहीं कर रही होती है। चीखना, चिल्लाना, हर वक़्त ड्रामा क्रिएट करके रखना, हर वक़्त जो है वो शोर मचाते रहना, हर बात पर रिएक्शन देना, ऐसी औरत जो है इस तरह के ताने देना, बातें करना, ऐसी औरतों से मर्द बहुत दूर भागते हैं और औरतों को लगता है कि हमने उसके पॉइंट्स पकड़ लिया, हमने हस्बैंड को हाइलाइट कर दिया, उसकी हमें ये ख़ामी मिल गई, उसकी हमें वो ख़ामी मिल गई। यकीन करें कि आप जितनी ख़ामियाँ, जितनी बुराइयाँ, जितना क्रिटिसिज़्म करेंगे, उतना आपका हस्बैंड आपसे दूर-दूर बहुत दूर होता जाएगा। वो आप उसको ये सोच रही हैं कि मेरे पास पावर आ गई क्योंकि मैंने उसका वीक पॉइंट देख लिया है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आती है कि ये वीक पॉइंट उसका नहीं आपके लिए बन जाएगा। आप जितना उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना उसको दुनिया में नशर करेंगे देखिए अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें जिस घर में आपका हस्बैंड आपको शादी करके लेके आया है, उसकी फैमिली है, उसका घर है, तो आप पे फ़र्ज़ है कि उसके घर की सब प्राइवेसीज़ को प्राइवेट रखा जाए। उसके घर की बातें उसके घर में रखी जाएँ, ना कि आप इसको फ़ोन करके स्टोरी सुनाएँ, उसको सुनाएँ, दोस्तों को बता रहे हैं, बहनों को बता रहे हैं। यहाँ-वहाँ उस घर की हर रिपोर्ट जो है वो आप वहाँ दे रहे हैं, तो एट द एंड होगा क्या? आप उस घर से दूर होंगे, उस घर के लोगों से दूर होंगे, स्पेशली अपने हस्बैंड से दूर होंगे, बाकी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर नुकसान होगा तो ये आपका अपना होगा और ये नुकसान जो होते हैं ये नाक़ाबिल तलाफ़ी होते हैं। दुनिया जहान की चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं लेकिन अगर हस्बैंड का और बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाए या टूट जाए तो इसको दुनिया जहान की कोई चीज़ फिर दोबारा नहीं उस जगह पे ला सकती। सो कोशिश करें कि अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएँ, कंफर्टेबल बनाएँ, अच्छा बनाएँ ताकि आप अपने मामलात को लेके एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ार सकें। और बार-बार मैं इसी चीज़ पे फ़ोकस्ड कर रही हूँ कि आपका और आपके हस्बैंड का वो रिश्ता है जिससे आपकी आख़िरत भी जुड़ी हुई है, जिससे अल्लाह की रज़ा भी जुड़ी हुई है। आपके हज़ार सजदे, आपकी इबादत सब कुछ इस चीज़ से मशरूत है। अगर आपने इतनी इबादत की हैं, आप इतनी नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपने अल्लाह की रज़ा चाहते हैं लेकिन आप अपने हस्बैंड के लिए नापसंदीदा हैं और वो आपसे खुश नहीं है और कहते हैं ना कि अगर आपका हस्बैंड आपसे ख़फ़ा है और इस हालत में अगर आप एक औरत जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो उसकी औरत की बख़्शिश नहीं होगी। सो हमें कितना काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। देखिए हमने कभी फ़ोकस किया है इस दुनिया में तो हमें अमन चाहिए ही, सुकून चाहिए, अच्छी और एक सक्सेसफुल लाइफ़ चाहिए ही। लेकिन इस रिश्ते ने तो हमें आख़िरत में भी इसी रिश्ते से हमें जो है वो अल्लाह के यहाँ भी हम पहचाने जाएँगे। और वैसे भी ना एक अच्छी बीवी जो होती है ना वो ड्रामे करके और इस तरह की हाइपर होकर और ब्लैकमेल करके या कोई वीक पॉइंट लेकर उसको सही करने की कोशिश करके ना तो वो अपने लिए अपने घर को एक दोज़ख बना देती है, एक सुकून की जगह नहीं रहती। और मर्द को तो ऐसी जगह और ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, चाहे वो दुनिया का कोई भी मर्द होगा। औरत का काम है कि अपने घर को ना वाक़ई में एक जन्नत का नमूना बना दे, कि जब मर्द जो है वो अपने घर में दाखिल हो तो उसको लगे कि मैं किसी महफूज़ हसार में आ गया हूँ। मैं पूरी दुनिया की सुबह से शाम तक भाग-दौड़ में रोटी-रोज़ी की सूरत में इंसान कितनी भाग-दौड़ करता है और जब वो घर में आता है तो उसको एक सुकून चाहिए, उसको एक पीस चाहिए। और जब भी आपके हस्बैंड स्पेशली घर से बाहर जॉब से, काम से, कहीं से भी वापस आएँ, आपको घर में कोई भी डिप्रेशन रहा है, कोई भी मसला रहा है, फैमिली की वजह से कितने ही मसाइल रहे हैं, ये नहीं कि आपके हस्बैंड ने घर में पैर रखा और आपने सारी स्टोरी उसको सुना दी, आपकी अम्मी ने, आपके अब्बू ने, फलाँ ने ये किया, वो किया, वो किया। ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाएँगी, आपको इन चीज़ों से फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। अपने हस्बैंड को एक अच्छा, पीसफुल, खूबसूरत और रिलैक्सिंग माहौल घर में मिलना चाहिए। उसके बाद आप अपनी एनवायरनमेंट, उसका अपने हस्बैंड का मूड और मौका देखकर फिर उनसे अपने मसले पर जो है ना वो डिस्कशन करनी होती है, मसले का हल निकालना होता है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या होती है कि लॉयल्टी और ट्रस्ट एक हस्बैंड के लिए, एक मर्द के लिए जो है ना उसकी बीवी से उसकी जो सबसे पहला तकाज़ा होता है वो होता है कि उसके साथ लॉयल रहे। लेकिन हमने पता है क्या समझा हुआ है, हमने लॉयल्टी का और सिंसियर होने का और इस इन सब चीज़ों का ना हमने ये मतलब समझा हुआ है कि हमने अपने हस्बैंड के अलावा आँख उठाकर किसी और मर्द को नहीं देखना। ठीक है, ये भी उसका एक तकाज़ा है लेकिन नहीं, असल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम, उसका क्या कहना चाहिए कि उसके बारे में कोई बात आपने ऐसी नहीं करनी है किसी के साथ जिससे उसकी इज़्ज़त में भी फ़र्क पड़े। हमने ना लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कहीं और ही महदूद कर दिया हुआ है।
और जो लॉयल्टी होती है उसका देखिए एक ये भी तकाज़ा होता है कि आपके हस्बैंड कोई चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपके सीक्रेट्स, आपकी प्राइवेट डिस्कशंस, आपके घरेलू मैटर्स जो भी चीज़ें आपकी डिस्कस हुई हैं, वो आपने किसी दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे से नहीं डिस्कस करनी होती हैं। जो बात भी आपसे किसी ने की है, किसी भी सब्जेक्ट पर की है, वो आपने आगे डिस्कस नहीं करनी होती। जो भी आपके दरमियान प्राइवेट डिस्कशंस होती हैं, प्राइवेट्स बात होती है, वो आपने आगे किसी से नहीं करनी होती, ये लॉयल्टी होती है। ये लॉयल्टी का तकाज़ा नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड के अलावा किसी को आँख उठा के नहीं देखना तो बस आप लॉयल हैं, नहीं। आप इस चीज़ में भी लॉयल हैं कि आपको इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना। आपके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में आपने उसके माल की भी हिफ़ाज़त करनी है, उसकी इज़्ज़त की भी हिफ़ाज़त करनी है और उसके घर की भी हिफ़ाज़त करनी है। और एक और बहुत अहम पॉइंट है कि ग्रोथ पार्टनर बनना, आपस में एक-दूसरे के साथ ग्रोथ पार्टनर बनना। एक मर्द जो होता है ना उसकी शख्सियत में ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है कि उसका जो पार्टनर है ना, उसकी जो वाइफ़ है ना, वो उसको मोटिवेट करे। हस्बैंड को उसके गोल्स और उसके ड्रीम्स जो हैं वो एक औरत जो है एज़ अ बीवी उसको याद करवाती रहे। और अगर एक मर्द जो है वो परेशानी में है तो बीवी का काम है कि उसको हौसला दे, हिम्मत दे। जब भी कहीं कोई परेशानी नज़र आए, कोई चीज़ ऐसी हो तो आपने अपने हस्बैंड को ना आपके चंद लफ्ज़ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको ये कह सकते हैं कि आपके साथ हूँ मैं, आपने हिम्मत और हौसला रखना है, हम सब मिलके इसके साथ कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे, किसी भी तरह से परेशानी है। तो यकीन करेंगे आपके चंद अल्फ़ाज़ आपके हस्बैंड का मोरल कितना जो है वो अप कर सकते हैं, आप उनका हौसला कितना बढ़ा सकते हैं। आप उनके लिए वो मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा जब उसकी बीवी उसको चूँकि आप 24/7 साथ रहते हैं तो अगर आप परेशानी में चंद लफ्ज़ बोल देंगे ना कि आप तसल्ली रखें, कुछ नहीं होता, जो होगा बेहतर होगा। और हम हैं ना, हम मिलके इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो आपके हस्बैंड आपके इतना करीब होंगे कि वो अल्लाह ताला यकीन करें कि अल्लाह ताला जो है वो तो आपके लिए रास्ते अच्छे बनाता ही है क्योंकि अल्लाह ने आपका और उसका रिश्ता बनाया वैसा है। तो यही हमारे लिए तरीक़ाकार भी अल्लाह ने ही हमें बताया कि हमने अपने ख़ावंद की रज़ा में राज़ी रहना है। तो रज़ा के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से ये भी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने हौसला देना है, हिम्मत देनी है, तो फिर आपके हस्बैंड आपके हिसार से कहीं भी बाहर नहीं जाएँगे। वो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। और अपने हस्बैंड को मोटिवेट करती रहा करें कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं, आप कर लेंगे। तो इस तरह जो हस्बैंड है ना वो एक एक मज़बूत इंसान बनता है और इस तरह आपका और उसका रिश्ता भी जो है वो बहुत अच्छा और मज़बूत होता है। एक औरत के जो तसल्ली वाले अल्फाज होते हैं ना वो बहुत अहमियत रखते हैं। आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई थी तो उन्होंने हज़रत खदीजा से ज़िक्र किया था इसका और उन्होंने कितनी उनको तसल्ली दी थी। तो इसका मतलब ये है कि बीवी की कितनी अहमियत है। कि आपने सबसे पहले अपनी जो है वो ज़ौजा माजदा से जो है वो कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी और अपने घर को पुरस्कून बना के रखें और एक दूसरे को इज़्ज़त दें और अपने लहजे पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें। यकीन करें ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ इज़्ज़त, दूसरी चीज़ वफ़ादारी, तीसरी चीज़ आपने उनकी सोसाइटी में अपने हस्बैंड की इज़्ज़त बना के रखनी है, लोगों के सामने उनकी इज़्ज़त बना के रखनी है। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, हर जगह अपने हस्बैंड जो है उसको इज़्ज़त देनी है। कहीं भी ऐसा नहीं करना कि कोई ऐसी चीज़ हो कि माशरे में आप उनको ख़राब करें। हम 24/7 अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से इधर-उधर आप बातें कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त को ख़राब करें, ये आपने कभी भी नहीं करना है। आपने हमेशा अपने हस्बैंड क्योंकि आपकी माशरे में भी आपके हस्बैंड की इज़्ज़त से ही आपकी इज़्ज़त होगी। आपके घर से ही आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आप अपने घर, अपनी ज़िंदगी में पुरस्कून नहीं और लोग अगर आपके हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो आपकी क्यों करेंगे? किसी वजह से आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। सो इन चीज़ों का प्लीज़ ख़्याल रखा करें अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी को पुरस्कून गुज़ारना चाहते हैं तो। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने वो जो ड्रेस है ये फाइनली ये वाला सिलेक्ट किया था तो अब जो है हमने इसको मैंने इसको ये वाला पहना और फिर हम जो है वो जा रहे थे वो जैसे आपको बता रहे हैं कि पार्टी में जाना था, तो पार्टी क्या कह सकते हैं कि बस एक ईद मिलन वो था कि वहाँ पे सारा गेट टुगेदर था, तो चूँकि आज छुट्टी भी थी और सबको छुट्टी होती है, तो फिर ये होता है काफ़ी टाइम से पहले भी चीज़ें चल रही थी। 1-2 लोगों ने और भी मुझे इनवाइट किया हुआ था, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था और ये मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, उनकी फैमिली भी यहाँ पर थी और भी बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो वहाँ पर इनवाइटेड थी, तो हमने कहा चलें जी आज ईद मिलन पार्टी कह लें कि लंच कह लें, वहाँ सब लोग जो है वो मिलकर हमने
वहाँ जो है वो कि हो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग करके छोटी-सी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना प्राइवेसी होती है कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। वहाँ पे दिखाना ज़रा मुनासिब नहीं होता क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कैमरा फ्रेंडली नहीं भी होते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते होते हैं। तो बस ये होता है कि चलें आपको जितनी परमिशन है, जितना पॉसिबल हुआ तो वो जो है उस तरह से आप थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर लें और आज वेदर भी थोड़ा-सा हो रहा था ऐसे बाहर रेन होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चलें ये ठीक है, शुक्र है वेदर कुछ इस लिहाज से बेहतर हो गया कि हमने वो जैकेट्स और भारी भरकम मेरी बहुत जान जाती है उन चीज़ों से ना कि जो हैवी-हैवी जैकेट्स पहन के जानी होती हैं। मैंने पहले ये सोचा कि मैं ये वाला बैग ले जाती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है पानी की बॉटल भी साथ चाहिए होती है, कुछ बेसिक चीज़ें भी साथ में होती हैं कि आपने ट्रैवल करना। फिर मैंने कहा ये कुछ सूट नहीं कर रहा था ना, तो ये बैग फिर मैंने जो है वो इस बैग को नहीं लिया, फिर मेरे पास एक ब्लैक बैग था एमके का, वही मैंने जो है इसके साथ कैरी कर लिया था। और ये अच्छा था, सिंपल था, क्लासी था और चूँकि मैंने जब ये वीडियो बनाई है ना, बाद में जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरा सूट बहुत-बहुत पसंद किया जाता है ना और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। एक तो ये है कि जब ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इसको पहना हुआ होता है ना, तो पहन के इसकी बड़ी ग्रेस आती है और बड़ी अच्छी-सी कलरफुल सी वाइब्स इसकी आती हैं। तो आपको मेरा अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। यहाँ साथ-साथ थोड़ी-सी ज्वेलरी भी सेलेक्ट हो रही है कि पहने, ना पहने, कौन-सी पहने अच्छी लगेगी क्योंकि ये ईद से थोड़ा रिलेटेड है तो मैंने कहा जो ड्रेस है वो बहुत फैंसी नहीं पहनना चाह रही थी मैं, तो मैंने कहा चलें छोटे-मोटे आइटम्स आप जो है वो पहन लेते हैं ताकि थोड़ा-सा आप गुड लुकिंग हो और ज़रा बेहतर नज़र आएँ। और इसके बाद जनाब और आज मेरे दूसरे चैनल पर आइश एंड सी स्टूडियोज़ जो है उस पर भी एक बड़ी ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेमेडी जो है ना उस पे शेयर करने वाली हूँ। वो आपने उस चैनल पर जाकर ज़रूर देखना, आपके बहुत यकीन करें काम आएगी। आज मैंने वो जूस भी की थी। मुझे इतना इंस्टेंट चूँकि जाना चाहिए था कि इंस्टेंट फ्रेश लुक आना चाहिए था फेस पर, तो वो मैंने रेमेडी बनाई थी लेकिन वो मैंने ना दूसरे चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों ने उसको जाके ज़रूर देखना है, वो आपकी भी बहुत काम आएगी। क्योंकि मैंने कहीं जाना हो मैं बहुत यहाँ पर फेशियल्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सैलून्स पर जाकर इतना टाइम जो है वो बैठ जाएँ। अब हम घर से निकल पड़े थे और हम जा रहे थे और थोड़ी-थोड़ी वेदर वेदर जो है वो रेन भी शुरू हो गई थी और कुछ ऐसा ही वेदर था और काफ़ी टाइम आज सारा दिन हमारा इन्हीं कामों में गुज़र गया है और आप लोगों ने जिसने मेरी वो रेमेडी देखनी है वो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी शाम को। तो आपने शाम 6 बजे जो है वो रेमेडी ज़रूर देखनी है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो, फेशियल सारा कुछ चाहिए कि आप कहीं इधर-उधर ना आएँ-जाएँ, आपने वो वाला जो है ना चुप करके वो आप मेरी रेमेडी बनाइए, आपके किचन से घर से बन जाएगी और आप लगेंगे बड़े ही ब्यूटीफुल, ठीक है जी? और इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कल फिर इंशाल्लाह आएँगे और आप हमें सब लड़कियों से यही कहेंगे कि शिकवे शिकायतें छोड़कर अपने ऊपर काम करें। आप अपने अंदर कहीं न कहीं कमी ज़रूर ढूँढें कि जिस चीज़ में मेरी कमी है क्योंकि इसके बगैर तो कोई इंसान है नहीं ना कि जहाँ कमी है वहाँ काम करने की ज़रूरत है। अपने घर को खुशगवार एनवायरनमेंट दें, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम दें, यही आपकी लाइफ़ है। अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो फ़ाइन और शाइन रहेंगे तो यकीन करेंगे ज़िंदगी आपकी पुरसकून है, अच्छी है। कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आपने अपने घर, अपनी बाउंड्रीज़ और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए जनाब अपनी कीमती चीज़ें जो है ना वहाँ सर्व कीजिए, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज़, अपनी लाइफ़ को, अपने घर को बस टाइम दें, अपनी लाइफ़ को टाइम दें। और जिन चीज़ों पर मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, यकीन करें कि अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप एक बहुत अच्छे और बड़े पुरसकून से देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा सुकून आपको कब मिलता है? जब आपके घर की एनवायरनमेंट अच्छी होती है। आप बाहर से थके हुए काम करके घर में वापस आते हैं और फिर आपके आपस में आर्ग्यूमेंट्स शुरू होते हैं। एक टेंस एनवायरनमेंट होती है तो वो फिर आपके लिए पता है ज़िंदगी जो है वो फिर स्ट्रेस बन जाती है। तो वहाँ कहीं हमारा अपना औरतों का भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब, कहाँ, कौन-सी बात कैसे करनी है। तो हस्बैंड को आपसे क्या चाहिए? सिर्फ़ इज़्ज़त। यहाँ जनाब आपके साथ शेयर कर दिया हमने कुछ सीन्स जो हम रिकॉर्ड्स कर पाए थे और अब इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर शेयर करेंगे कल का व्लॉग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।